सहार वक्षस्थल शोभिकौस्तुभम मां विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। विश्वास नहीं हो रहा था उसको, उन माता जी को लग रहा था मैं सपना देख रही हूँ, हाथ में चूटी काटा, सपना है कि झूठ है। फिर ऐसा लगा कि सपने में भी तो चूटी काटते हैं। लाल जी बोले अरे माता जी मुझे अंदर आने के लिए जगह दो। हट गई, वो अंदर आए। भगवान वो बड़े साधारण लोग थे। साधारण क्या थे अब देखना, अभी कितने साधारण थे अभी पता चलेगा। वो महा असाधारण थे। एक ही चारपाई होगी सोने के लिए, ठीक है जी। भगवान उस चारपाई के तरफ बढ़े। वो जानते थे ये माँ बोल भी नहीं पाएगी कि बैठो, टू बी सीटेड प्लीज, ऐसा नहीं बोलेगी, तो बैठे। अब उसको ध्यान आया, अरे अलमारी खोली तो ध्यान आया कि मेरे पास तो दो ही चद्दर है, एक तो धो के टांग दी हूं गीला है और एक इस पे बिछा है, अब क्या करे। लाल जी ने एक नई साड़ी रख रखी थी, खींचा उसको फटाक से बिछाया। स्वामी भगवान विराज गए। और फिर आपको आगे की कथा पता है ना, साग पा लिए, प्रसन्न हो गए। विदुर जी महाराज आए। भगवान जैसे क्षीर सागर में विराजते हैं वैसे ही विदुर के उस छोटे से खाट पर विराजमान हो गए। विदुर विदुरानी नीचे बैठ गए। विदुर विदुरानी को ऐसा लगने लगा अरे राम राम राम, ये क्या, ये तो क्षीर सागर में ऐसे विराजते हैं। क्षीराब्धिनाथ, अभी मेरी कुटिया ही क्षीर सागर है, बस हम डूब मत जाएं। वो चारपाई को थोड़ा थोड़ा पकड़ लिए। सुन रहे हैं जी। भगवान पूछे विदुर कैसे हो? बस आपकी कृपा है सरकार। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? एक दूसरे का दुख सुख पूछते पूछते श्रीमन्नारायण भगवान की जय। सुबह हो गई, एक झपकी नहीं आई। इसी को हमारे सरकार लिखे हैं, भगवान आकर मिलो बात दुख सुख की कर। बस बस बस, श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं आगे चलते हैं। देखिए इधर भगवान का द्वारिका गमन हो गया है, समयानुसार काल चक्र कुछ आगे बढ़ गया है। अर्जुन जी का मन लगता नहीं है हस्तिनापुर में, युधिष्ठिर का मन नहीं लगता है, किसी का मन नहीं लगता है। एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज अर्जुन को द्वारिकापुरी भेजे, जाओ अर्जुन द्वारिकापुरी जाओ, थोड़ा हमारे भगवान का कुछ समाचार लेके आओ। अर्जुन जी महाराज गए। अर्जुन जी को गए हुए 7 महीने बीत गए, अर्जुन जी नहीं आए। और इधर युधिष्ठिर जी महाराज को अनेक अपशगुन दिखने लगे। युधिष्ठिर जी को क्या क्या अपशगुन दिखने लगे ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सब बता देंगे तो इतना जो कुछ भगवान के बारे में बताया है वो सब याद रहे चाहे नहीं रहे, वो सब अपशगुन याद हो जाएगा। और फिर समझ रहे हैं ना, मेरी दाईं आंख फड़क रही है तो मेरी नाक फड़क रही है तो मेरा कपार फड़क रहा है, मैं खुद फड़क रहा हूं। अरे बाप हो बाप, तुम फड़को चाहे मत फड़को, भगवान की सेवा करते रहो, साष्टांग दंडवत करो, उनकी सेवा में लगे रहो। क्या फड़क रहा है? क्या मेरी बाईं है सरकार, मेरा फोन दास का फोन बजा के मेरी बाईं हाथ फड़क रही है। दास बोल तुम फड़क रहे हो, शांति से पड़े रहो, बस सब बेकार काम। बिल्ली दाहिने गई, कुत्ता बायां गया, ये हो गया। अरे नारायण हो नारायण। जो भी है भगवान की क्या कृपा है, क्या लीला है। युधिष्ठिर जी महाराज ऐसे सोच के बैठे हैं, भीमसेन से वार्तालाप कर रहे हैं। भीम तुम्हारे भाई को गए हुए 7 महीना हो गया, अभी तक नहीं आया, क्या कारण है? तब तक उन्होंने देखा अर्जुन जी महाराज चले आ रहे हैं। अर्जुन जी महाराज की दशा बड़े श्रीहीन थी। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा अर्जुन तुम्हारी ऐसी दशा क्यों है? द्वारिका में सब ठीक है ना? तो अर्जुन जी महाराज ने कहा वंचितो हम महाभागा, हम लोग भगवान से वंचित हो गए। भगवान कृष्णावतार का संवरण कर लिए, भगवान ने अपने उस दिव्य अवतार को छुपा लिया। जैसे ही ये सुना
युधिष्ठिर ने फटाफट महाराज परीक्षित को राजा बनाया और भगवान के बिना सब सुना, वैकुंठ की यात्रा की। आगे की कथा है, महाराज परीक्षित राजा बन गए और उत्तर की पुत्री इरावती के साथ उनका विवाह हो गया। पांडवों के कुल के थे, बड़े प्रतापी राजा थे, महाभागवत थे, इसमें कोई शंका नहीं है। अपने राजधर्म को अपने पूर्वजों के आज्ञा अनुसार उन्होंने बहुत अच्छे से चलाया और एक दिन वो दिग्विजय यात्रा करने के लिए निकले। दिग्विजय यात्रा के बहाने अपने पूरे राज्य के भ्रमण करने के लिए राजा परीक्षित प्रस्थान किए। एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित सरस्वती नदी के तट पर विराज रहे थे और सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने एक बैल और एक गाय को बहुत दुखित अवस्था में देखा। बैल के 4 पग होने चाहिए थे, बैल के सिर्फ एक ही पग था। गाय पृथ्वी मैया थी, बैल साक्षात धर्म था। बैल के 4 चरण थे सतयुग में, तप, पवित्रता, दया और सत्य। तप का नाश हो गया गर्व से, जब गर्व आता है तो तप नष्ट हो जाता है। पवित्रता का नाश हो गया आसक्ति से, जब आसक्ति आ जाती है तो पवित्रता का नाश हो जाता है। दया रूपी पग का नाश हो गया मद से, अब ये 3 पग का नाश हो गया, सिर्फ एक पग सत्य बचा था, वो उसी के बल पे खड़े थे। और गाय बैल के उस जोड़े को जो प्रताड़ित कर रहा था वो मूर्तिमान साक्षात कलयुग था। राजा परीक्षित ने उस कलयुग को दंड देने के लिए अपना धनुष उठाया और तत्काल कलयुग उनके शरण में आ गया। महाराज, मैं तो 4 युग लालजी भगवान ने ही बनाए हैं, त्रेता द्वापर, सतयुग, त्रेता द्वापर, कलयुग। मैं तो अपने समयानुसार आया हूं, आप मेरा वध मत कीजिए। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि तुम मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। कलयुग ने कहा, मैं समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जहां जहां जाता हूं आपके ही राज्य को पाता हूं, आप ही कृपा करके मुझे रहने के लिए स्थान दे दीजिए। ध्यान दीजिए सभी लोग। तो महाराज परीक्षित ने उस कलयुग को निवास करने के लिए 5 स्थान दे दिया। सभी लोग जानते हैं, जुआ खेलना, मद्यपान करना, स्त्री संग करना और हिंसा करना, ये 4 कार्य जहां होते हों वहां तुम रहो, ऐसा कह दिया। उसने कहा, महाराज इन स्थानों में रह के भी हमारा गुजर बसर नहीं हो सकता है, मुझे और स्थान दीजिए। तब महाराज ने उसको स्वर्ण में रहने का भी स्थान दे दिया, तुम सोने में भी रह सकते हो, ऐसा कह दिया। महाराज परीक्षित के चरणों में शीश नवाकर अपने प्राणों की रक्षा करके कलयुग वहां से चला गया। आगे एक बहुत विशेष प्रसंग आएगा। एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित अपने राजकोष का निरीक्षण करने गए थे। राजकोष जानते हैं क्या होता है? कोई नहीं बोल रहा है, बताओ भाई। सब सोच रहे हैं बता दें, फिर पधरावनी में आएगा, फिर कहेगा राजकोष दिखाओ। कहीं नियत वत बिगड़ गई तो गड़बड़ हो जाएगा। इतना बड़ा मठ है, चलता कैसे होगा? क्यों जी? इतने मठ में लोग हैं, उफ, पूरा साल यात्रा, ये वो, इसीलिए राजकोष की बात पूछ रहा है। प्रकाश भैया सबसे ज्यादा चिंतित हैं। राजकोष क्या होता है?
पोपट जी महाराज, राजकोष क्या होता है? अरे बोलो भाई, सब कोष नहीं है क्या? बिना कोष के डीओ मार के आए हो, इतना बढ़िया महक रहा है। राजकोष क्या है? राजा का खजाना को राजकोष कहते हैं। ध्यान दो, परीक्षित जी महाराज अपना राजकोष देखने गए, वहां उन्होंने बड़ा सुंदर मुकुट देखा, इतना सुंदर मुकुट है। उन्होंने सोचा कल यही मुकुट मैं धारण करूंगा। वो मुकुट बड़ा गड़बड़ था। जब जरासंध नाम के एक दुष्ट राजा का वध किया था भीम ने भगवान की आज्ञा से, मगध नरेश का, तो जरासंध को युद्ध में परास्त करके, जरासंध बहुत बड़ा पापी राजा था, बहुत अत्याचार करता था। उसके धन का एक एक अंश रक्त में भींगा हुआ था, आंसुओं में भीगा हुआ था। इतना निर्दयता पूर्वक उसने लोगों का धन हरण किया था। तो जब जरासंध का वध हो गया, प्रजा सुखी हो गई, तो कृष्ण, देखो भगवान की आज्ञा को कभी टालना नहीं। भागवत कथा में जब जब भगवान की आज्ञा को और भगवान के किसी श्रेष्ठ भागवत की आज्ञा को, अनुभव योग्य भागवत की आज्ञा को जब जब टाला गया है, तब तब विपत्ति आई है। देखो धुंधुकारी प्रसंग को याद करो। जब आत्मदेव आत्महत्या करने जा रहे थे, तो वो जो तालाब पुष्करनी के ऊपर उनको स्वामी जी मिले थे, उन्होंने क्या कहा था? विधि के विधान को पलटने की चेष्टा मत करो, जिद मत करो, जाहि विधि राखे राम उसी में प्रसन्न रहो। बोले नहीं, विधि के विधान को बदल दो। भगवान ने उस दिन कहा था भीम से, भीम चलो। तो भीम भैया ने कहा था कि नहीं नहीं, राजा का सारा धन जीते हुए राजा का हो जाता है, जरासंध का सारा धन संपत्ति किसका हो गया? मेरा हो गया। भगवान ने कहा कभी नहीं हुआ, छोड़ो, चलो, मत देखो। बोला ठीक है कन्हैया, तुम कहते हो तो मेरा नहीं हुआ। भगवान ने कहा ये प्रजा का है, इनको बांट देंगे, इनके सुख सुविधा में खर्च कर देंगे, हम यहाँ एक डेमोक्रेसी ला देते हैं, ये लोग खुद ही व्यवस्था कर लेंगे। बोला अच्छा कन्हैया ठीक है, जब तुम कहते हो तो मैं छोड़ देता हूं, लेकिन प्लीज मुझे एक बार ट्रेजरी रूम दिखा दो। ट्रेजरी रूम क्या कहते हैं? ट्रेजरी डिपार्टमेंट में जरा एक बार भ्रमण करा दो, मतलब राजकोष दिखा दो। भगवान मना करते रह गए और चला गया राजकोष घूमने। कहाँ गया? घूमते 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 एक बड़ा सुंदर मुकुट था, वो उठा लिया। भगवान ने कहा धोती में क्या छिपाया है? आज ये उत्तरीय के अंदर क्या छुपा है? क्या फूला फूला लग रहा है? शर्माते हुए दिखाया, यही छिपाया हूं। भगवान बोले रख। बोला मैं क्यों नहीं रखूं, बहुत सुंदर है, ये मेरा गिफ्ट है, मैं ले जाऊंगा। भगवान बोले नहीं। बहुत जिद करने लगा तो भगवान बोले ठीक है ले जाना, लेकिन पहनना नहीं, और इसके नीचे एक तांबे के पत्र पे लिखवा के रखवा देना, पेस्ट करवा देना, मतलब दीवार में, कि मेरे बाद मैं या मेरे बाद मेरे बाल बच्चे, उनके बाल बच्चे, उनके बाल बच्चे, उनके बाल बच्चे, कोई इस मुकुट को छुएगा नहीं, कोई इस मुकुट को पहनेगा नहीं। ये कृष्ण की आज्ञा है। हमारे प्रिय आत्मदों, समय बीत गया और वो जो ताम्रपत्र लिख के चिपकाया था ना दीवार में, वो उखड़ गया। पोंछा पोंछी करते हुए दिवाली में श्रीमन नारायण भगवान की, और राजा परीक्षित गए और उन्होंने उसको उठा के पहन लिया। राजा परीक्षित के हर मुकुट में सोना था। जिस दिन सोने में तुम रहो कलयुग, ऐसा कलयुग को सोने में रहने का जिस दिन आदेश दिया था, उस दिन भी उनके मुकुट में सोना था। क्या वो जानते नहीं थे कि मेरे मुकुट में सोना है, मेरे सिंहासन में सोना है, मेरे पलंग में सोना है, लाल जी के झूले में सोना है, लाल जी के सिंहासन में सोना है, लाल जी के तो पादुका में भी सोना है? क्या वो नहीं जानते थे? तो तब उन्होंने सोने में उसको रहने का स्थान क्यों दिया? स्वर्ण में उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि जो स्वर्ण अत्याचार अन्याय से प्राप्त किया जाएगा उसमें तुम रहना। जो स्वर्ण
नियम और धर्म से, परिश्रम से प्राप्त किया जाएगा, उसमें तुम नहीं रहना। समझ गए? तो राजा परीक्षित, वो जो वार्निंग थी वो निकल गई थी, और उस दिन राजा परीक्षित ने उसी जरासंध के मुकुट को पहन लिया। गोविंदा। देखो, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन। नहीं वो मुकुट लेके आए होते तो इतना बखेड़ा होता। और जैसे ही उन्होंने उस मुकुट को पहना, कलयुग जाके राजा परीक्षित के सिर पे ही बैठ गया। राजा परीक्षित जंगल में गए, एक जगह से दूसरे जगह अपने प्रजा का दुख सुख देखते हुए वो एक वन में गए, और राजा परीक्षित को प्यास लगी। और जब उनको प्यास लगी तो पास में एक आश्रम में चले गए, एक गुरु जी का आश्रम था, उसमें चले गए। वो आश्रम समीक मुनि का था, और उस समय, जिस समय महाराज परीक्षित वहां पधारे, शमीक मुनि भगवान के अनुभव में मग्न थे। किसी सांसारिक अनुभव में कोई मग्न हो जाता है, किसी को भोजन से प्रेम है, उसके मन लायक भोजन मिल जाता है तो वो कितना मग्न हो जाता है। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, किसी को धन में प्रेम है, उसको धन मिल जाए तो मग्न हो जाता है। तो छोटी छोटी चीजों में इतना मग्न हो जाता है। तो जिसको भगवान से प्रेम है, उसको भगवान का अनुभव मिल जाए तो कितना मग्न होता होगा, वो शुद्ध बुद्ध खो देता होगा। भगवान के अनुभव में शमीक मुनि इतने मग्न थे, आंख बंद करके भगवान के एक एक लीला का ध्यान अनुभव कर रहे थे, मुदित हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। बाहर क्या हो रहा है उनको भान नहीं था। उनका कान, उनका नाक, उनका नेत्र, उनका मन, उनकी आत्मा, उनकी बुद्धि, सबका संपर्क बहिर्जगत से टूट गया था। वो अपने आप भगवान के अपने हृदय में लाल जी सरकार का अनुभव करते हुए समाधि की अवस्था में चले गए थे। उस समय महाराज परीक्षित वहां पधारे, और कलयुग के प्रभाव से महाराज परीक्षित को क्रोध आने लगा। महाराज परीक्षित ने समीक मुनि से जल मांगा, लेकिन भगवान के अनुभव में मग्नायमान होने के कारण समीक ऋषि ने उसको नहीं सुना। ये कोई बड़े अपराध की बात नहीं है, लेकिन इस छोटे से अपराध के लिए भी महाराज परीक्षित को बहुत क्रोध आया, और उन्होंने बाण निकाला। बाण किस लिए निकाला जी? बाण क्यों निकालते हैं? कोई नहीं बोल रहा है। गोविंदा गोविंदा। लेकिन बाण तो निकाला, लेकिन हृदय में भी कोई बैठा था। उन्होंने कहा, बालक ये काम मत करना, ये काम भूल के भी मत करना। ऐसा कोई काम मत करना कि मुझे आज ही नरसिम्हा अवतार ले लेना पड़े। बस फिर भी मारे क्रोध के बाण चलाया तो नहीं, लेकिन एक सांप को उठा के ऋषि के गले में डाल दिया, चले गए। ये समाचार समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को प्राप्त हुई। वो बड़े तेजस्वी थे और कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, और उन्होंने आचमन किया, ध्यान किया, प्राणायाम किया, मन को एकाग्र किया, और अपने तपस्या के बल से, मंत्र के बल से परीक्षित को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, बस मत कहिए। पांडवों के बाल बच्चों के लिए ऐसा कहना भी कठिन है। आज से 7वें दिन महाराज परीक्षित को तक्षक डस लेगा। वापस आए अपने पिताश्री के पास, रोने लगे। समीक मुनि की समाधि टूटी, उन्होंने सब वृत्तांत जाना। देखिए कितने बड़ी शिक्षा की बात है। किसी का बेटा इतना प्रभावशाली हो, प्रतापवान हो, तो आदमी कितना खुश होगा। लेकिन अपने श्रृंगी ऋषि ने ऐसा काम किया, इससे समीक मुनि ने उनका जरा भी स्वागत नहीं किया। समीक ऋषि ने उनको बहुत डांटा।
क्या कहा? अरे इतने छोटे अपराध के लिए तुमने महाराज परीक्षित को इतना बड़ा दंड दे दिया। जिस दिन ये सात्विक राजा, ये धर्मात्मा राजा धनुष बाण लेके खड़ा नहीं रहेगा, उस दिन हम लोग भजन भी नहीं कर पाएंगे। कलयुग आ चुका है, कलयुग इनके प्रभाव से रुका हुआ है। ये खड़े हैं पृथ्वी पर इसलिए कलयुग रुका है, और तुमने छोटे से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड दे दिया। यदि हम मंदिर में जाते हैं और समझ लो हमें प्रसाद नहीं मिलता है, प्रसाद हमें मिलना चाहिए, तीरथ, तुलसी, षटकोप, चरण पादुका, गोष्ठी प्रसाद मिलना चाहिए, और मान लो नहीं मिला, तो इस अपराध के लिए क्या मंदिर गिरा देंगे? बोलो, जेसीबी लेके पहुंच जाएंगे? नहीं ना। हमारे प्रिय आत्मबंधु, देखो यहाँ दास क्या कहना चाहता है, जब भी क्रोध आए, जो गलती श्रृंगी ऋषि ने की वो गलती हमें नहीं करना चाहिए। छोटे से अपराध के लिए उन्होंने महाराज परीक्षित का अहित तो किया ही, अपना भी अहित कर लिया। छोटे से गलती के लिए हमें भी भागवतों पर, गुरु भाइयों पर, और सब माता पिता पर, बंधु बांधवों पर, दादा दादी पर क्रोध आता है, और क्रोध आने के बाद तो कुछ समझ में नहीं आता है। तब हम भी छोटी छोटी बात पर बड़ा बड़ा अपशब्द मुंह से निकालते हैं ना। टांग टूट जाए से शुरू करते हैं, कहाँ तक जाते हैं भगवान जाने। ये हमारा स्वरूप। बहुत भागवत लोग आपस में कहते हैं, मैं तुमसे अब जीवन में कभी नहीं बात करूंगा। ये सब छोटी छोटी बात के लिए इतना बड़ा विचार करना चाहिए, फिर कुछ बोलना चाहिए। और शमीक मुनि ने, यहाँ परीक्षित जी महाराज अपने महल को आए शाम को, और उन्होंने वो मुकुट उतारा, और जैसे ही मुकुट उतारा, श्रीमन नारायण भगवान की मुकुट के साथ कलयुग भी उतर गया। और जब कलयुग उतर गया, उनको अपने स्वरूप का भान हुआ, वो बड़े दुखी हुए, पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। तब तक समीक मुनि के एक शिष्य ने आके उनको सूचना दी, महाराज आपकी सुविधा के लिए, आपके जानकारी के लिए बता दें कि श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक आपको डस लेगा। ये खबर सुन के महाराज परीक्षित को हृदय में बहुत आनंद आया। उन्होंने हाथ जोड़ा, उस ऋषि को विदा किया, भगवान को साष्टांग किया, कहे प्रभु कर्मों का तत्क्षण दंड मिल जाना ज्यादा श्रेष्ठ है। बड़ी कृपा है आपकी जो आपने दास के अपराधों को तत्क्षण दंड दे दिया। दास अपने पश्चाताप से जला जा रहा था, दास के हृदय में संतोष नहीं था, और ये श्राप मिल जाने से दास को बहुत प्रसन्नता है। और उन्होंने फटाफट अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य का अधिकारी बना दिया, और स्वयं जाके गंगा तट पर बैठ गए। अब उनके हृदय में कोई इच्छा नहीं थी, अब उनके हृदय में बस एक ही इच्छा थी कि मैं जिस भगवान ने शंख चक्र गदा पद्मधारी, जिस श्रीमन नारायण ने मुझे माता जी के पेट में दर्शन दिया था, गर्भ में दर्शन दिया था, मैं उनके विषय में जानूं, मैं जानूं कि उन्होंने मेरे पूर्वज अर्जुन जी महाराज का रथ क्यों हाँका था, अर्जुन में ऐसी क्या विशेषता थी, भगवान और अर्जुन का प्रेम कैसा था, भगवान ने युधिष्ठिर जी महाराज के राजसू यज्ञ में जूठे पत्तल क्यों उठाए थे, भगवान और युधिष्ठिर का क्या संबंध था, भगवान और भीष्म पितामह का क्या संबंध था, और हमारा और भगवान का कैसा संबंध होना चाहिए। देखिए, संबंध पर बहुत विचार करना चाहिए। किसी का भगवान से मित्र का संबंध है, सुग्रीव जी महाराज हैं, किसी का भगवान के साथ चरण का संबंध है, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, हनुमान जी महाराज हैं। राम दरबार का चित्रपट देखेंगे
तो भरे दरबार में हनुमान जी महाराज राम जी के चरणारविंदों में विराजमान रहते हैं। स्वयं महालक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट होंगी और महालक्ष्मी को भगवान ने तदवक्षस्थल नित्यवास रसिकांत अच्छांति संवर्धिनीम पद्मालंकृत भाणी पल्लव युवाम पद्मासनस्थाम श्रियम वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलाम भगवतीम वंदे जगन्मातरम।